गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने स्नैपशॉट क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर है मदर्स डे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर मदर्स डे की समरी और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं समरी पर। मदर्स डे इज अ प्ले बाय जे बी प्रिसिस्टली। मदर्स डे जिसके राइटर जे बी प्रिसिस्टली हैं, इट इज अ स्टैरिकल एंड ह्यूमरस डिपिक्शन। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग कसा गया है कि आज के समाज के परिवार के लोग किस तरीके से अपने घर की वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं देते। एक ह्यूमरस तरीके से, एक हंसी के तरीके से ये हमारे सामने डिपिक्शन पेश किया गया है ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमेन। वुमेन का स्टेटस परिवारों में कैसा होता है, इन पर्टिकुलर अ हाउस वाइफ इन अ फैमिली, खास करके जो घरों में हाउस वाइफ होती हैं। A housewife dedicated all the time in the service of her family। घरों की हाउसवाइफ जो गृहिणी होती है वो हर तरह की सर्विस हमेशा, ऑल हर टाइम, पूरे समय में सर्विस अपनी फैमिली मेंबर को देती है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या हस्बैंड हो। बट हर फैमिली मेंबर्स डू नॉट शो एनी रिस्पेक्ट। लेकिन फैमिली मेंबर उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते टुवर्ड्स वुमेन, उस औरत के प्रति। एवरीवन नेग्लेक्ट हर, हर व्यक्ति परिवार का नेग्लेक्ट करता है उस औरत को। मिसेस पियर्सन, उस औरत का नाम है मिसेस पियर्सन। मदर्स डे चैप्टर में जो मेन हमारा रोल है वो मिसेस पियर्सन। फेल अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस। मिसेस पियर्सन परिवार के अंदर ही, फैमिली के अंदर ही इग्नोरेंस महसूस करती है और एम्बेरसमेंट महसूस करती है, काफी परेशान हो जाती है। इग्नोर उसे किया जाता है, एम्बेरस हो जाती है मिसेस पियर्सन एवरी डे, नॉट ओनली फ्रॉम हर डॉटर डॉरिस, न केवल अपनी बेटी डॉरिस से एंड अपने बेटे साइरन से, बट ऑल्सो फ्रॉम हर हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन से भी काफी इग्नोर की जाती है, काफी एम्बेरस्ड हो जाती है, परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर रहते हुए ही काफी दुखी हो जाती है। हु हैज कंप्लीटली टर्न्ड, हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन पूरी तरह से टर्न्ड अ ब्लाइंड आई फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लेकर आंखें बंद रखता है, अंधा बना रहता है। उसे क्या दुख तकलीफ है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मिसेस फिजार्ड, एक पड़ोस में लेडी रहती होती है, रिकमेंड करती है मिसेस पियर्सन को हर टू एक्सचेंज पर्सनैलिटीज, कि वो अपनी पर्सनैलिटीज को चेंज करे, एक्सचेंज करे। मिसेस फिजार्ड गुस्से वाली होती है, उसकी पर्सनैलिटी उसमें आ जाए और उसकी पर्सनैलिटी मिसेस फिजार्ड में आ जाए। टू लर्न अ लेसन टू द फैमिली मेंबर, वो ऐसा मिसेस फिजार्ड इसलिए करती है ताकि फैमिली मेंबर को एक सबक सीखने को मिल जाए। एट लास्ट क्या होता है, द सन, डॉटर एंड हस्बैंड लर्न देयर लेसन, वो लेसन सीख जाते हैं, सुधर जाते हैं, सही हो जाते हैं। एंड स्टार्ट सपोर्टिंग देयर मदर एंड वाइफ, बच्चे अपनी माँ को और हस्बैंड अपनी वाइफ को पूरी तरह से लास्ट में सपोर्ट करते हैं। इस मदर्स डे प्ले का कंक्लूजन देखें तो क्या दिखता है, थ्रू द मदर्स डे के द्वारा द राइटर वांट्स टू से दैट, राइटर हमें ये बताना चाहता है कि वी ऑल शुड रिस्पेक्ट, कि हम सबको रिस्पेक्ट, केयर एंड हेल्प आवर मदर, की इज्जत करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए फॉर ऑल द हार्डशिप्स शी डज फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए काफी सारी मुसीबतें झेलती है परिवार में रहकर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 15 आपको देने हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजार्ड कॉन्ट्रास्टेड। बताओ इस चैप्टर में दोनों लेडी, ये पड़ोस में रहती है, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजार्ड कैसे कॉन्ट्रास्टेड दिखाई गई हैं। ये बहुत ही सिंपल होती है, ये थोड़ी कड़क होती है, फिर पर्सनैलिटी एक्सचेंज करती हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पियर्सन फेस। मिसेस पियर्सन कौन सी प्रॉब्लम फैमिली में फेस करती हैं। हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्वेश्चन थ्री, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज मिसेस फिजार्ड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन। बताओ मिसेस फिजार्ड जो उसकी फ्रेंड थी, उसने मिसेस पियर्सन को किस रास्ते पर चलने को कहा टू टैकल द सिचुएशन, को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। क्वेश्चन फोर, व्हाट डिफिकल्टीज डज मिसेस पियर्सन फेस। बताओ कौन किन समस्याओं का सामना मिसेस पियर्सन को करना पड़ा वाइल डीलिंग विद द वेरियस मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स को डील करने के लिए।
सबका हुक्म मानती थी, एक पैर पर खड़ी रहती थी। क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ डज मिसेस फिजाल्ड प्लान टू डील विद द फैमिली ऑफ मिसेस पियर्सन? बताओ मिसेस फिजाल्ड ने क्या प्लान बनाया मिसेस पियर्सन की फैमिली मेंबर को डील करने के लिए? उसने पर्सनैलिटी को एक्सचेंज करने के लिए कहा था। क्वेश्चन सिक्स, व्हाई डज डोरिस पियर्सन फील एस्टॉन्डेड ऑन रिटर्निंग होम? डोरिस पियर्सन जब मिसेस पियर्सन की बेटी डोरिस पियर्सन घर वापस आती है तो वापस आने के बाद अपनी माँ को किस तरीके से हुक्म चलाती है? क्वेश्चन नाइन, जस्टिफाई द टाइटल मदर्स डे। मदर्स डे के टाइटल को जस्टिफाई करो। व्हाट आर द टू रीजन दैट एनॉय डोरिस पियर्सन? डोरिस पियर्सन जब घर आती है तो उससे गुस्सा क्यों आता है अपनी माँ पर? दो रीजन बताइए। एक तो वो अपनी माँ को चाय बनाने के लिए कहती है, सेकेंडली वो अपनी माँ को कपड़े प्रेस करने के लिए कहती है, तो जब माँ मना करती है तो उससे गुस्सा आता है। क्वेश्चन नाइन्थ, हाउ डज मिसेस पियर्सन क्रिटिसाइज डोरिस ऑन गोइंग आउट विद द चार्ली स्पेंस? चार्ली स्पेंस डोरिस का बॉयफ्रेंड होता है, तो माँ मिसेस पियर्सन कैसे क्रिटिसाइज करती है कि वो चार्ली स्पेंस के पास जा रही है, तो क्यों जा रही है? उसे क्रिटिसाइज करती है, बुरा भला कहती है अपनी बेटी को। क्वेश्चन टेन, वाई इज साइरिल पियर्सन एनॉयड विद हिज मदर? बताओ साइरिल पियर्सन को भी गुस्सा क्यों आता है अपनी माँ पर? दो रीजन बताइए। क्वेश्चन 11, हाउ डज मिसेस पियर्सन टीच हर चिल्ड्रन? बताओ कैसे मिसेस पियर्सन अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहती है टू बी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, की वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे बने। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉर्ज पियर्सन। का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि इस चैप्टर में जॉर्ज पियर्सन कैसा हस्बैंड था। व्हाट वुड मिसेस पियर्सन लाइक द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली टू डू? बताओ मिसेस पियर्सन क्या चीज लाइक करती थी कि उसकी फैमिली के मेंबर वो काम करें। क्वेश्चन 14, राइट एंड नोट ऑन द रोल ऑफ मिसेस फिजाल्ड इन द प्ले। प्ले में मिसेस फिजाल्ड का क्या रोल है? इसी के रोल की वजह से मिसेस पियर्सन ने पर्सनैलिटी जब एक्सचेंज की तभी सारे मेंबर, बेटा बेटी और हस्बैंड लाइन पर आए। क्वेश्चन 15, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले मदर्स डे के कहानी का प्ले का एंडिंग बताओ। एंडिंग बहुत ही अच्छा था, सारे फैमिली मेंबर एकदम लाइन पर आ जाते हैं, सही हो जाते हैं और अब वो अपनी माँ की और हस्बैंड अपनी वाइफ की कदर करनी शुरू करते हैं, रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, वो इम्पोर्टेंस समझते हैं लेडी की। तो स्टूडेंट, आज आपके सामने स्नैपशॉट क्लास 11th का इंग्लिश का मदर्स डे का चैप्टर आपको दिया है, समरी और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से रिवाइज कीजिए। ये चैप्टर हार्डली 1 से 1.5 घंटे में आपको आ जाएगा और अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए। आप हमारी इसी तरीके से बाकी वीडियोज और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।